अभी हो रहा है 9:15 बजे। तो मैं बना रही हूँ प्रसाद और पापा ऊपर कर रहे हैं पूजा की तैयारी। आज है घर में सत्यनारायण भगवान की कथा। तो चलिए चल के बनाते हैं प्रसाद। गाइस यहाँ पे ये मैं पंजीरी बना रही हूँ आटे की। तो पहले मैं इसको भून ले रही हूँ और मेवे वगैरह सब काट लिए हैं। तो इधर पंजीरी मैं घी में भून रही हूँ और हस्बैंड को मैंने दूसरा काम दे दिया है, क्योंकि फिर सब लोग मतलब ये थोड़ी हेल्प कर देंगे तो जो काम जल्दी हो जाएगा। तो मेरी पंजीरी बन गई थी। उसके बाद यहाँ मैं पंचामृत बना रही हूँ। तो मैं ऐसे हाथ से इसको मथानी से कर दे रही हूँ और फिर चीनी को मैंने पीस लिया था तो फिर उसका पाउडर मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। और हस्बैंड दूसरी तरफ जो है कढ़ी आज बनेगी तो उसका मसाला मिक्सर में ग्राइंड कर रहे हैं। प्रसाद वगैरह बन गया था, फिर मैंने इधर कढ़ी के पकौड़े बनाए और जल्दी से पकौड़े बन जाएंगे तो फिर उसके बाद कढ़ी को छौंक देंगे। और चावल मैंने चढ़ा दिया था पानी में, कढ़ी के पकौड़े भिगो दिए थे जिससे सॉफ्ट एकदम बने। तो मसाला इधर दूसरी तरफ भगोने में भुन रहा है और इसको मैं पानी में भिगो दे रही हूँ। तो इससे जल्दी भी हो जाएगा क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना है और कथा में पापा बैठेंगे। हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली। दूसरी तरफ फिर मासी आ गई थी तो मैं नहीं गई थी उनका वेलकम करने के लिए। फिर मासी लोगों को पानी वगैरह दे के फिर मैं आ गई, कपड़े वगैरह मैंने चेंज किए। हेलो गाइस, तो मैंने ये साड़ी पहनी हुई है और हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस। कथा शुरू हो चुकी है और कथा में पापा बैठे हुए हैं। हाँ, ये जा रहे थे, हमने कहा पहले इनको भेज देते हैं उसके बाद फिर कथा में बैठेंगे। अभी शुरुआत हो चुकी है कथा की। तो यहाँ पे पंडित जी अभी शुरुआत में जो जो चीज़ें होती हैं वो करवा रहे हैं और हम लोग बैठे हुए थे सब, फिर आके बैठ गए थे। तो यहाँ कथा शुरू हो गई थी। कथा पढ़ना पंडित जी ने प्रारंभ कर दिया था। हम लोग ही थे, ज़्यादा लोग कोई नहीं था। मिनी भी हम लोगों के साथ में ही बैठी थी, ये भी बैठकर हमारे साथ कथा सुन रही थी। फिर इधर थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई। मासी का पूरा ध्यान कथा में था। फिर कथा ख़त्म हो गई थी, फिर उसके बाद हम सब लोगों ने मिलकर हवन किया। अच्छे से हवन हो गया था। फिर उसके बाद आरती वगैरह हम सब ने करी। तो ज़्यादा कोई था नहीं, घर ही के लोग थे। और पापा बताते हैं कि इसी मंथ में जो है घर लिया था, तो हर साल जुलाई में पापा कथा सुनते हैं। हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी इसलिए जो है मैं बैठी नहीं कथा में, वरना हम और हस्बैंड बैठते हैं। तो पिछली बार भी हस्बैंड को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली थी तो तभी भी पापा ने बैठ के कथा सुनी थी और इस बार भी। तो फिर इधर कथा वगैरह समाप्त हो चुकी थी। फिर हम सब ने मिल के आरती करी और उसके बाद फिर सबको प्रसाद वगैरह मैंने लगा के दिया, जो भी लोग जितने लोग थे। और आज एक ख़ास मौका भी था, बुद्ध पूर्णिमा, तो इसलिए और बहुत से आज अधिकतर पंडित जी सारे बिज़ी थे। और हम लोगों के साथ तो ये हुआ था कि पहले जिन पंडित जी को बुलाया था फिर अचानक से उन्होंने मना कर दिया। फिर ये दूसरे पंडित जी आए, फिर उधर मैं प्रसाद लगा रही थी, दूसरी तरफ पंडित जी सबको कलावा वगैरह बांध रहे थे। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि पूछो मत। और बस ये हो रहा था कि जल्दी से चीज़ें कर लूँ, फिर मैं जाके कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ, क्योंकि आदत है नहीं साड़ी वगैरह रोज़ पहनने की। तो इसीलिए फिर इधर मैं भी आ गई, जो ये कलावा वगैरह बंधवाया। उसके बाद मासी लोगों को सबको प्रसाद वगैरह दिया मैंने। एक दो लोग अगल बगल के लोग आए थे और भी दो ही चार लोग आए हुए थे, तो उन लोगों को प्रसाद वगैरह मैंने सबको दिया। यहाँ मैं प्रसाद लगा दी थी। फिर प्रसाद देने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करके फिर मैंने बनाई सबके लिए चाय और फिर ऊपर चाय लेकर गई। जितने लोग हम लोग थे फिर हम सब ने बैठ के ऊपर चाय पी। फिर नीचे आ गई मासी लोग। फिर मैंने सबके लिए खाना में जो कढ़ी चावल बनाया था सबके लिए खाना निकाला, सब ने खाना खाया हम लोगों ने। फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया। मासी लोग रूम में आ गई थी तो मैंने अपनी शादी और एंगेजमेंट के सारे एल्बम निकाले, मासी लोग बैठ के देख रही थी। तो यहाँ पर सब पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। उसके बाद एल्बम वगैरह देखे फिर मासी लोग चली गई। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब